बड़े सागरों में कोई दानव छिपा हो सकता है। हम लोग ने जहाँ मेगालोडोन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जीव की जिसके बारे में शायद आपने सुना ही ना हो, मोसासोरस। लेकिन ये मोसासोरस क्या है? क्या मोसासोरस विलुप्त होने से बचा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे सागरों पर क्या असर पड़ेगा? क्या हो यदि मोसासोरस आज भी जिंदा हो? साल 2014 में ब्रिटिश सैलानी ने मैक्सिको की खाड़ी पे एक क्रूज शिप को गुजरते वक्त एक अजीब तरह की चीज को देखा। लोग इसे कार्निवोरस क्राउज मोस्टर के नाम से जानने लगे और इसके बारे में सुनने पर ये काफी हद तक बहुत पहले विलुप्त हो चुके शिकारी जीव मोसासोरस जैसा लगता है। लेकिन अगर मोसासोरस उस विनाश से बच निकला होता जिसने धरती की 3/4 पेड़ पौधों और कई जानवरों की प्रजातियों को खत्म कर दिया था, तो हमें इसकी जानकारी जरूर होती। इससे हमारे सागरों को देखने और इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया होता। बल्कि अगर मोसासोरस आज भी हमारे सागरों में घूम रहा होता तो मेगालोडोन नामक कोई जीव होता ही नहीं। लेकिन एक जानवर के होने से इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है? ये भयानक समुद्री जीव विशाल छिपकलियों जैसे थे, उस हद तक जैसे जमीन पे रहने वाले कोमोडो ड्रैगन जैसे होते थे, पर जिस समुद्र में रहने के लिए विकसित थे। इनके शरीर की बनावट ने इन्हें खतरनाक शिकारी का दर्जा दिलाया था। कल्पना कीजिए एक छिपकली दानव की जिसके सांप की तरह मजबूत जबड़े और शार्क की तरह बड़े दांत और पूंछ हो, साथ ही इसकी लंबाई 56 फीट जितनी हो, यानी आपकी आम पीली बस से भी 14 फीट बड़ी, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। ये दानव जो चाहे वही खाते थे, कोई भी मछली, डॉल्फिन, शार्क, वेल, जहाँ तक कि ये दूसरे मोसासोरस को भी नहीं छोड़ते थे। ये प्रजाति के फॉसिल अटलांटिक समेत हर महाद्वीप में पाए गए हैं। क्रेटेशियस काल में इस बड़ी छिपकली के राज होने के कई सबूत मिले हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां तो केवल 3 फीट जितनी ही लंबी होती थी। तो ये इतने डरावने कैसे बने? इनके पूर्वज काफी हद तक ग्लासपोक आइलैंड पे रहने वाले इगुआना की तरह थे। करीब 9 करोड़ साल पहले ये छिपकलियां खाने की तलाश में सागरों में जाया करती थी। शुरुआत में ये तट पर ही रहा करती थी, लेकिन जैसे जैसे ये विकसित हुई, ये खुले सागरों को अपना घर बनाने लगी। इनकी मजबूत रीढ़ की हड्डी का विकास होने की वजह से इनमें तेज तैरने का हुनर आया, जिसके कारण ये तट से दूर जाने लगी। लेकिन ये तट के पास भी रहते थे, क्योंकि डॉल्फिन और व्हेल की तरह इन्हें भी सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता था। जुरासिक पार्क में मोसासोरस को विकसित होने में 20 मिलियन सालों का वक्त लगा। जाहिर है इस फिल्म में मोसासोरस को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। हालांकि असल मोसासोरस जुरासिक पार्क के मोसासोरस से काफी छोटा था, लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक जीव थे। अगर मोसासोरस आज भी जिंदा होता तो हमारा क्या होता? ये विशाल छिपकली सागरों को हम इंसानों के लिए एक बहुत भयानक जगह बना देती। हमें बहुत बड़े बड़े जहाजों की जरूरत पड़ती, क्योंकि छोटे फिशिंग बोट तो पूरी तरह से जीव के हाथों निकल लिए जाते। सीलिंग और फिशिंग जैसे शौक इतने आम नहीं होते। तैराकी और स्विमिंग तो जरूर जान के लिए खतरा होती। खुशकिस्मत से मोसासोरस आज जिंदा नहीं है, नहीं तो हमारे समुद्र आज जैसे दिखते हैं उससे ये काफी अलग होते। अगर मोसासोरस विनाश से बच गया होता तो क्या पता और भी कई प्रजातियां बच गई होती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जा से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही और एनिमल से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी।